एक तरफ वक्फ बिल तो दूसरी तरफ बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर लगातार विपक्ष के तरफ से सरकार पर हमला बोला जा रहा। बिहार विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में तमाम गठबंधनों की तरफ से जी तोड़ मेहनत की जा रही है। जनता को अपने अपने वादों को लेकर भरोसा दिलाया जा रहा है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम बिहार की स्थिति बहुत बेहतर करेंगे, बिहार का विकास करेंगे। बता दें आपको कि इसी क्रम में इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों के बड़े नेता, आला कमान के नेता बिहार दौरे पर लगातार आ रहे हैं। बीते दिनों अमित शाह आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए एनडीए का नेतृत्व करने, तो वही दूसरी तरफ अब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी कल आते हैं और राहुल गांधी आने के बाद 30 मिनट का लगातार भाषण देते हैं, जिसमें वो बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर और बिहार की स्थिति को लेकर, बिहार के पलायन को लेकर लगातार सरकार पर हमले करते हैं। अब इसको लेकर के एनडीए के तरफ से बयान दिया जा रहा है। एनडीए में घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए से सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी को एक बार फिर 60 साल पहले तक की बातों का याद दिलाया है। बता दें आपको कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 60 साल कांग्रेस की सरकार थी इस देश में। आज से 15-20 साल पहले भी कांग्रेस ने यहाँ पर सरकार बनाया था। जिन लोगों के साथ मिलकर यहाँ सरकार बनाया था, उन लोगों के राज में न्यायालय की तरफ से क्या कहा गया था, किस चीज की उपाधि दी गई थी, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। राहुल गांधी 30 मिनट का भाषण दे या फिर 300 मिनट का, वो नौकरी देने की बात अगर करते हैं तो उन्हें उस राज्य में नौकरी देना चाहिए ना, जहां उनकी सरकार है। जहां उनकी सरकार है वहां तो नौकरी देते नहीं है। बिहार में चुनाव के नजरिए से आते हैं, बातचीत करने, लोगों को बहलाने फुसलाने और नौकरी का झांसा देते हैं। लेकिन बिहार की जनता सब कुछ जानती है। जो 60 साल में वो नहीं कर पाए, अब उन्हें दोबारा जनता क्यों मौका देगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल आए, जितना देर बोलना है बोले, लेकिन सबसे पहले उन 60 सालों का हिसाब किताब करके जाए जिन 60 सालों में उनकी सरकार रही थी। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, आइए उनके इस पूरे बयान को आपको सुनाते हैं। सर, राहुल गांधी बिहार आए थे, कह रहे नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा में भी शामिल हुए हैं। जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ जाकर नौकरी देना। कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय सिर्फ लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के मकसद से बयान देती है। राहुल गांधी जी भी यही कर रहे हैं। आज़ादी के बाद तो 60 साल तक उन्हीं की सरकार रही और बिहार की क्या दुर्दशा उन लोगों ने बना कर रखी थी, और जिसके साथ बाद में मिलकर उन लोगों ने बिहार में सरकार बनाई, उन्होंने क्या दुर्दशा कर रखी थी, यह बात किसी से छुपी हुई है क्या? तो आज आए हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए बयान देने के लिए। राहुल संविधान सुरक्षा सम्मेलन भी किया है कल उन्होंने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। अब किया है, अब उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, वो करते रहे, लेकिन बिहार में कुछ भी उनके करने से कहने से नहीं होने वाला है। कोई दाल महागठबंधन की बिहार में नहीं गलने वाला। राहुल गांधी कार्यालय में बैठे थे और कार्यकर्ता अपने में ही लड़ रहे थे, लात घूसे खूब चले हैं। तो यही उनकी लोगों की नियति है ना, यही उनकी आंतरिक बनावट है, तो यही होगा। अब ऐसी परिस्थिति में जनता के हक की क्या बात करेंगे लोग? राहुल गांधी का सर दौरा किसी भी खत्म हो पड़ेगा इससे सर। राहुल गांधी जी 30 मिनट क्या 300 मिनट भी करें, कोई फर्क बिहार में नहीं पड़ने वाला। यह बात उनको भी मालूम है, इसलिए अपना 30 मिनट में जल्दी जल्दी निपट के चले। अरे हो तो गया, एक ही सवाल, एक ही सवाल। तो सुना आपने उपेंद्र कुशवाहा को। बता दें आपको कि राहुल गांधी कल पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर कन्हैया कुमार के साथ उनके यात्रा में जुड़े। इसके बाद उन्होंने इसके मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम भी किया। इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी 30 मिनट तक लगातार भाषण देते रहे। इसके बाद अब एनडीए की तरफ से उनके बयान को लेकर हमला किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस अपराध की वो बात कर रहे हैं, जिस बिहार में
पलायन की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। 60 साल उनकी सरकार थी, वो उस वक्त का हिसाब दे पहले कि आखिर उस वक्त उन्होंने कितनी नौकरी दी। अभी उनकी सरकार जिन जिन जगहों पर है, उन जगहों पर उन्होंने कितनी नौकरी दी है ये पहले दिखा दे। जहां उनकी सरकार है वहां पर वो नौकरी क्यों नहीं देते हैं? बिहार के लोगों को चुनाव से पहले झांसा देने के लिए बिहार आते हैं और इस तरीके की बातें करके चले जाते हैं। 30 मिनट का भाषण दे या फिर 300 मिनट का भाषण दे, राहुल गांधी के भाषण का कोई मतलब नहीं बनता है। इन तमाम बातों को कहते हुए उपेंद्र कुशवाहा नजर आए और एक बार फिर इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने हमला किया, राहुल गांधी की सरकार को लेकर हमला किया।